आज मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने सहकारिता विभाग का पदभार ग्रहण किया। प्रमोद कुमार को सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह और अन्य पदाधिकारी गण के द्वारा इस अवसर पर बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ विभाग की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा ताकि आम लोगों तक इसकी पहुंच संभव हो सके। धान अधिप्राप्ति को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर आम किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है। वह कहते हैं कि सहकारिता विभाग आम जनता से जुड़ा विभाग है, जिसमें विभिन्न समितियों के माध्यम से लोगों तक रोजगार और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। अगर उसमें किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। विभाग की सभी योजनाओं का अनुश्रवण बेहतर तरीके से किया जाएगा ताकि इन योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। महिला सशक्तिकरण के लिए सहकारिता विभाग की ओर से की जा रही पहल को और भी प्रभावी बनाया जाएगा ताकि विभाग की विभिन्न योजनाओं से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में सचिव सहकारिता विभाग धर्मेंद्र सिंह, निबंधक सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह, अपर सचिव सहकारिता विभाग अभय कुमार सिंह सहित सहकारिता विभाग के विभिन्न पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। अब आगे आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद कुमार। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री या दो उपमुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये विभाग माननीय गृह मंत्री जी का प्रिय विभाग है और इस विभाग को मुझे दायित्व मिला है तो सबसे पहली प्राथमिकता, और मैं यहाँ बैठे सारे इस विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो इस विभाग की पहली प्राथमिकता होगी कि धान की जो उपज है और धान की जो खरीदारी हो रही है उसमें पारदर्शिता हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसमें हमारे सारे पदाधिकारी भी सहयोग करेंगे। तो पहला चुनौती है हमारे लिए कि धान का जो खरीदारी हो रहा है पैक्स के माध्यम से वो पारदर्शिता के साथ हो, किसानों को उसका उचित लाभ मिले। पैक्सों को सही समय पर चुनाव या उस तरह की कुछ गड़बड़ियां आती हैं, इसके सामने आपके क्या? देखिए, अभी तो आज हम आपके सामने पदभार ग्रहण किए हैं। आज जब मेरे पास जो चुनौती आएगा या शिकायत आएगी उसका हम सब लोग मिलकर निवारण करेंगे। बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे आप? सब बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी, पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, किसानों के साथ बैठक होगी, जितने प्रकार के जो सहकारिता चल रहे हैं सबकी बैठक होगी, सबकी समीक्षा होगी। कितने दिनों में आप करेंगे बैठक? कितने दिनों में? अब इसका तो कोई डेडलाइन है कि कितने दिनों में करेंगे, 20 दिन कुछ ऐसा कुछ नहीं। हम मेरा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। वो आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि कितने दिनों में काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सर, आपने संघर्ष से राजनीति की शुरुआत की थी और आज बिहार में सहकारिता विभाग के मंत्री के तौर पर कुर्सी पर बैठे हैं, तो इस बीच में कैसे क्या यात्रा रही राजनीति? देखिए, संघर्ष मेरा ही एक इस धरती पर है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी बैठे कई अधिकारी होंगे जो बहुत कठिन परिश्रम से पढ़ के, लिख कर के और इस मुकाम तक पहुँचे। तो जीवन में कई लोगों का संघर्ष आता है, उसमें मैं भी एक हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं और राजनीति में ही संघर्ष करके पहुँचे ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, यदि कोई किसान आज उन्नत किसान, बड़े किसान बने हैं तो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष करके बड़ा किसान बना होगा। कोई व्यापारी यदि काम कर, उनका आज बड़ा व्यापार चल रहा है तो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके ही आगे बढ़े होंगे। कोई बड़े अधिकारी बने हैं तो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके ही बड़े अधिकारी बने। तो जीवन में तो संघर्ष, सबके जीवन में संघर्ष है। आप बहुत धार्मिक व्यक्ति मालूम होते हैं, आप आए हैं मंत्रोच्चार के साथ और शंखनाद के साथ आप विभाग में पदभार ग्रहण किए, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? किनके आशीर्वाद से सारी चीज़ें चलती रहेंगी? धर्म को मैं मानता हूँ लेकिन पाखंडी नहीं हूँ। धर्म में विश्वास है लेकिन पाखंडी नहीं हूँ। और धर्म जो कहता है वही मैं करूँगा। धर्म कहता है कि अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो हमारे विभाग में जो भी लोग होंगे वो किसी के साथ उनका कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार या किसी तरह का कोई ऐसा नहीं होगा। पदाधिकारियों का सहयोग आम जनता को नहीं मिलता है, ऐसा कई बार देखने को आया। इस पर क्या एक्शन लेंगे आप सर? देखिए, एक तो
पहले जो शिकायत करता है उनकी शिकायत क्या है। हम सब बिहार में रहते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि इनसे हमको नहीं पट रहा है तो हम एक तो पटिशन डाल दें और सारे अधिकारी उसमें सहयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं करेंगे। आज सरकार चल रही है, नीतीश जी की इतने लंबे से सरकार चली है, अब आगे चल के 25 साल पूरा होगा, बिना अधिकारी के सहयोग से सरकार चल रही है। आपके विभाग में विकास हो रहा है तो बिना अधिकारियों के सहयोग से तो विकास नहीं हो रहा है। कई विभाग में कई लंबित मामले वर्षों से पड़े हैं, कैसे निपटारा करेंगे सर? उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे उसका क्या विषय है, कौन उसका कैसे उसका समाधान होगा। हो सकता है कुछ उसमें संशोधन भी करना पड़े, तो सब मिलके हम लोग उसको संशोधन करेंगे। आज ही हम बैठे, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, उम्मीद करेगी जनता कि आपका पूर्ण सहयोग और पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पूरी सरकार गरीबों की है, सरकार किसानों की है, यह सरकार युवाओं की है, यह सरकार महिलाओं की है। हम सभी क्षेत्र में, हमारी सरकार सभी क्षेत्र में, सभी वर्ग में, सब विभाग में अच्छा काम होगा। महिलाओं का साथ भी आपको मिल रहा है, कई सारी महिलाएं अभी भी आप पदभार ग्रहण किए तो साथ इन लोगों के लिए क्या है? इन्हीं लोगों के लिए सचिवालय है और इन्हीं लोगों के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार का खजाना है। तो आज इस खुशी में ये शरीक नहीं होंगे तो कौन होंगे? इनको शरीक होना तो जरूरी है और महिलाओं का सपोर्ट और सहयोग एनडीए सरकार को बराबर मिलते रहे। ये पहली बार मिल रही है ऐसा नहीं है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो 325 सीट योगी जी लेकर के सरकार बनाई थी, उसमें कहाँ महिलाओं को पैसा दिया गया? इसी राज्य में 2010 में एनडीए की सरकार बनी थी, आज से 206 सीट हम लाए थे, कहाँ उसमें महिलाओं की पैसा दी गई? यह तो हमारा विकास का एक पैमाना है, हमको लोगों के बीच में काम करना है, उनके स्वावलंबी के लिए, महिलाओं के स्वावलंबी के लिए हम उनके लिए हम जन कल्याणकारी योजना के तहत तो काम करेंगे। धन्यवाद सर।